नगर निगम का आगे हम लोग हाथ पांव जोड़ते हैं और क्या करें, यानी परवाह नहीं है हैं, सरकार बेपरवाह है, तो हम लोग अपन भगवान भरोसे हैं। हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। आज कुछ ऐसी ही स्थितियाँ हमारे समाज में उत्पन्न हो गई है। बिहार सरकार द्वारा पटना में बहुत सारे रैन बसेरा बनाए जाने के बाद भी, सरकारी स्कीम के बाद भी आज बहुत सारे लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। इनकी ये मजबूरियां ही हैं कि ये सड़क पर रहते हैं, और इनकी ये मजबूरियां दर्शाती है कि ये सरकार की नाकामियां हैं जो इनको सड़क पर रहने पर मजबूर होना पड़ा है। चलिए हम जानते हैं इनकी कहानी कि बहुत सारे पटना में रैन बसेरा और स्कीम होने के बावजूद भी इनको सड़क पर क्यों रहना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो सुक्कुल राय हुआ। सुक्कुल राय, जी। कहाँ से हैं आप? छपरा जिला। छपरा जिला से हैं। आपका क्या नाम हुआ? टुनटुन राय। टुनटुन है। आप कहाँ जी, से हैं? हम छपरे से हैं। आप भी छपरा से हैं। आपका नाम चाचा? लालमोहन राय। लालमोहन राय। आप भी छपरा से हैं? छपरे से। चलिए ठीक है, हम भी छपरा से हैं। आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? कितने दिनों से पटना में काम कर रहे हैं? कितनों दिनों से इस सड़क पे हैं आप? लगभग 20 साल से यहीं पर हैं। लगभग 20 साल से आप यहाँ जी। पे हैं। क्या करते हैं आप? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। ठेला है मेरा। अच्छा, ठेला चलाते हैं। आप भी ठेला ही चलाते हैं? जी। चलिए ठीक है। जहाँ तक हमको जानकारी है, बहुत सारे रैन बसेरा पटना में खोले गए। उसका नाम दिया गया था मॉडल रैन बसेरा, जहाँ टीवी था, आरओ का पानी मिल रहा था, 50 बेड थे, क्या क्या थे। क्या आप लोग कभी रैन बसेरा के बारे में मालूम नहीं किया कि रैन बसेरा क्या है या वहाँ क्या सुविधा है? और रैन बसेरा में जगह हमेशा फुल रहता है। मतलब रैन बसेरा आप लोग के लिए किसी काम का नहीं, हमेशा वो फुल ही रहता है। हाँ, रैन बसेरा में जगह रहेगा तब ना। अब तो बन नहीं रहा है, जो बना हुआ था उसी को ही तोड़ा जा रहा है। जो रैन बसेरा पहले से बना था उसको भी तोड़ा जा रहा है। तोड़ा जा रहा है, कितना टूट गया। एक है तो उसमें कितना रहेगा जी। अच्छा, ये बात बताइए, जैसे अभी तो हाँ। मौसम ठीक है तो आप आराम से रह लीजिएगा। हाँ। बारिश में या ठंड के दिनों में कितना परेशानियाँ आपको झेलना पड़ता है? बहुत सारी परेशानियां होता है। मार्केट वाले का हाथ पांव जोड़कर किसी तरह इसमें जगह बनाते हैं, समझे। और कभी मार्केट वाला से अगर टाइट पैसा हम लोग मांगे ठेला का 4 हज़ तो कभी बेलगाइयो देता है। हाँ, उसकी मर्जी है, तो हम लोग मिलजुल कर काम चलाते हैं। यह एक चौराहा है, चारों तरफ से रोड है, तो यहाँ रहने में आपको तो डर भी लग रहा होगा, जैसे रोड के किनारे पे है। जरूर जरूर। आई ठेला का हम लोग का इधर कोई अड्डा का व्यवस्था नहीं है। कार वाला आएगा कहेगा कि हटाओ तो हटाओ, कोनो माई बाप नहीं है इस ठेला का। हैं, आ गया कार वाला नू तो कहेगा कि ठेला साइड करो। हैं, यहाँ हम लोग 50 बरस से हमारे गांव के लोग यहाँ रहते थे, हमको भी 20 बरस हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार के प्रवासियों का ही केवल ये दुर्दशा नहीं है, जो अपने प्रदेश बिहार के राजधानी पटना में भी हैं उनका भी यही हाल है। नहीं उनके रहने का ठिकाना है, नहीं खाने का ठिकाना है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, यहाँ अभी ये लोग सड़क के किनारे रात को 9 बजे खाना बना रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है और आप लोग को यहाँ अपना काम करने के बाद सड़क पर सोना पड़ रहा है, तो आप सरकार से मतलब क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम तो मांगेंगे तो थोड़े मिलेगा। मतलब आपको भी ऐसा लगता है कि रैन बसेरा और ज़्यादा बनना चाहिए, जिससे मजदूर को आराम से रहने को जगह मिले? हाँ। खास करके इस जगह पर एक चाहिए। हाँ, खास करके इस जगह पर, जैसे नीतीश कुमार भी देखते रहे कि यहाँ ठेला रहता है। चिराग पासवान भी देखते हैं, बगल में उनका घर है जी। लेकिन इस जगहों के लिए किसी का ध्यान नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि सब नेता देखते हैं, चाहे वो चिराग हो चाहे नीतीश कुमार हो, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देता है। ठेला का अड्डा है लेकिन यहाँ बनावट सजावट का कोई मतलब नहीं भाई, यानी परवाह नहीं है। हैं, सरकार बेपरवाह है, तो हम लोग अपन भगवान भरोसे हैं। उन लोगों का तो कोई ख्याल नहीं है, रुपया की तरह मैंने रूप रंगा लेना, जाके वोट ठग लेना है किसी तरह। हैं, नहीं भी देंगे तो हम लोग क्या बिगाड़ लेंगे उनको, उनका तो हार जीत हो ही जाता है। हाँ, सरकार में बैठे जाना है, चाहे आगे से घुसे गद्दी पर, चाहे पाछे से घुसे का जी, गद्दी तो चलता रहेगा। हाँ, मजदूर मजदूरी करता रहेगा। नहीं तो एक जैसे अड्डा है, कुछ रहने का छावनी टाइप का भी हम लोग का होना चाहिए। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो इतना मूल अधिकार मेरा होता है। आप कितने क्लास तक पढ़े लिखे हैं? हम जी 8 तक। 8 तक पढ़े लिखे जी। चलिए, तो आप भारत
के नागरिक हैं तो अपने मूल अधिकारों का बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो है ही कि आदमी को कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान हाँ जी, बहुत ही बेसिक जरूरत है, जो कि सबके पास होनी लालू जी चाहिए। कोशिश की है, कहीं कहीं रन बसेरा दिए, हाउसफुल हो गया तो क्या कर देंगे, उसके अभाव में हम लोग यहाँ रहे। हम लोग भी गए थे वहाँ जी। कि जगह में बनाए मिले, लेकिन जगह हाउसफुल है। सब रन बसेरा फूल है पहले से ही। हाँ, पहले ही से फूल है तो कहाँ जाएगा। और सारे बहुत सारे रन बसेरा लड़ाई तो बनाने की जरूरत मजदूर में पड़ेगी। लड़ाई कीजिएगा नहीं क्या जी। जी जी। हाँ, आराम से कम से सोने का जगह चाहिए नहीं। तब यहाँ एक हो जाता हम लोग का अड्डा, एक ही गांव के हम लोग 10 ठेला वाले यहाँ रहते हैं। आप सभी लोग छपरा से यहाँ आके रहते हाँ, हैं? करीब हम पढ़ाई छोड़ने के बाद 95 से यहाँ कंटिन्यू हैं। 95 से 1995 से यहाँ। जी एकदम। गांव वाला भी पहले रहा करते थे यहीं पर। मतलब पिछले बीते हुए 25 सालों से आप इसी सड़क के किनारे अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। हाँ, सभी नेता ही इधर से देखते जाते हैं। ऐसी बातें हैं कि किसी नेता के दिमाग में नहीं है, हैं कि बीकानेर मोड़ पर 10 गो ठेला वाला नहीं रहता है। जी, हमेशा आप लोग 10 आदमी यहाँ पे रहते हैं। जी, आता है पुलिस, हम लोग को साइड करवा देता है, हम लोग साइड हो जाते हैं, ठेला पर खड़ा हो जाते हैं, देखते हैं नेताजी के लोग को। जी। हैं, वो भी हाथ हिलाते हैं, चल देते हैं। हाँ, इशारा करते हैं हाथ हिलाने का, जी जी। लेकिन ख्याल नहीं है। हैं, कोई जाड़े है चाहे बरसाते हैं, कोई फंक्शन नहीं है ये लोग का, चाहे जिसका भी सरकार रहे, समझे। जी हाँ, इस बार मैंने जरवा में अब गलती से चाहे जैसे भी है, तेजस्वी का कंबल आया था, जी। समझे, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। है, वो कंबल में से इस बार एक ही को मिला है। खाली कंबल एक बंटवाए हुए हैं। हाँ, तेजस्वी कुमार बंटवाए हैं, कंबल, समझे। लेकिन अभी जो सरकार है नीतीश सरकार, इससे आपको कोई मतलब लाभ या कोई उनके द्वारा कुछ किया गया काम आप लोग के हित में किया गया हो? ना, वही कंबल और वही 200 रुपया दिए थे, समझे, तेजस्वी को। लेकिन ये लोग कुछ नहीं। हाँ, जबकि ये मैं नीतीश जी पहले रहते थे विवेकानंद मार्ग में, उनका आवास हम देख रहे थे। हमारा भी वीडियो कॉन का सर्विस सेंटर बगल में था, एकदम अगल बगल में था। सब दिन इसी राहों से वो गुजरे हैं। 15 साल बैठने के बाद भी उनका कोई ध्यान नहीं है कि कहाँ जाएगा। बदले में बेलगाने के लिए नगर निगम आती है। आपको नगर निगम से भी परेशानी झेलना पड़ता हाँ, है? नगर निगम का आगे हम लोग हाथ पांव जोड़ते हैं और क्या करें, ऐसे जोड़ लेते हैं कि भाई रहने दो। हाँ, तो कहता क्या है, कहीं तोड़ लो। हाँ, ये सब तोड़ता है लोग, कपड़ा मत पसारो, ऑर्गेनी मत बांधो। हाँ, हमारे भी साहेब हम पर दबाव डालते हैं। नगर निगम से भी आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ झेलना पड़ता है। तो उनसे भी मिलजुल कर चलना पड़ता है। जब इशारा करते हैं तो उनके इशारों का पूरा पालन करते हैं। हाँ, इस तरह ज़िंदगी बिताए जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण है, तो आदमी कुछ न कुछ काम तो करेगा। जी जी। चोरी तो नहीं ना कर सकता, तो अच्छा बात नहीं। जैसा कि आप लोग हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये लोग अभी भी यहाँ खाना बना रहे हैं। ये जो लोग हैं ये मजदूर वर्ग के लोग हैं और यहाँ ठेला चलाते हैं। पिछले 25 सालों से छपरा से आकर अपने राजधानी पटना में हैं और बोल रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं का आना जाना लगा रहता है इस रोड से, लेकिन कोई भी इन पे ध्यान नहीं देता है। नगर निगम के द्वारा भी काफ़ी सारी परेशानियाँ झेलना पड़ता है। तो ये हाल है हमारे बिहार के मजदूर वर्ग का। आप देख सकते हैं। मैं प्रीतम कुमार विद कैमरा पर्सन अभिषेक। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.